पा रही होंगी वो दर्द क्योंकि कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन जितनी आपको एक तरह से जितना बल मिला है लोगों से, सरकार से, या ये कहें जितना साथ मिला है, क्या उससे कुछ थोड़ी पीड़ा कम हुई? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। रिपब्लिक भारत हैज़ ऑलवेज बीन वेरी गुड। मतलब मैंने जितनी बार भी रिपब्लिक के स्टेज पे आई हूँ या रिपब्लिक भारत से बात की है, इट हैज़ ऑलवेज फेल्ट लाइक कि सम कनेक्शन विच इज़ कनेक्टेड। फेक नहीं लगा मुझे कभी। और जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी, नेचुरली किसी का जाना आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, वक्त के साथ उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है। बट लूजिंग अ पार्टनर, इवन एनीबडी इन योर फैमिली, एनी क्लोज वंस, पार्टनर इज तो लाइक सबसे बड़ा पेन। लूजिंग एनीबडी लाइक दैट, इट किल्स यू एवरी डे। हर दिन वो चीज़ याद आती है, हर दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई एम ड्राइविंग, आई गेट zoned आउट, आई एम बैक इन कश्मीर, सेम प्लेस, सेम थिंग हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एंड वेरी ट्रू दैट स्ट्रेंथ मेरी आप सब ही बने हो आफ्टर मेरे महादेव, माधव, शुभम एंड बोथ माई पेरेंट्स, माई फादर सिटिंग देयर। ये स्ट्रेंथ है मेरी। ऐश्वर्या, आपने सुना होगा अभी अमन की आशा गैंग एक्टिव हो गया कुछ दिनों पहले। कहा गया कि बातचीत करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। ये उस समय एक्टिव नहीं हुआ था जब ये घटना हुई थी। सवाल पूछने वालों में आगे ज़रूर थे, लेकिन कुछ करने वालों में नहीं। और अब उन्हें लगा वही बात जो राम ने शायद जिक्र किया, मेरे सहयोगी ने, कि हम भूल जाते हैं। भारतीय लोगों की, या ये कहें हमारी जनता की याददाश्त इतनी छोटी है कि हम नेताओं का किया भ्रष्टाचार भूल जाते हैं, हम नेताओं का किया क्राइम भूल जाते हैं, उन्हें फिर से कुर्सी पर बैठा देते हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं भूल जाते हैं, लेकिन सियासत के लिए फिर से बात करने की पैरवी करने लगते हैं। ये जब आपके पास खबर पहुंची, आपने सुना होगा न्यूज़ में बहुत सारे नेता हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि अमन की आशा गैंग मान लीजिए आप, वो एक्टिव हुआ। उनको आप इस मंच से क्या जवाब देना चाहेंगे? उन्होंने लेटर लिखे थे पीएम, बिल्कुल, भारत में और पाकिस्तान दोनों तरफ। और मुझे बस उनसे एक चीज़ पूछना है, क्या उन्होंने अपने परिवार, अपने जानने वाले या अपने किसी भी दूर दराज के लोगों में से किसी को आतंकवाद में खोया है? अपने सामने किसी के माथे पे गोली लगती हुई देखी है? क्या किसी ने आपसे आके पूछा है कलमा पढ़ो? क्या किसी ने आपसे आपका धर्म पूछा है? अगर नहीं तो आप इस विषय में अपनी बात अपने तक रखिए, इस देश पे मत थोपिए, क्योंकि ये देश आतंकवाद के खिलाफ हो चुका है। और वो अब बिल्कुल इस लेफ्टिस्ट पार्टी और जो भी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी तरह से ऐसी किसी भी सोच से जुड़े हैं जो हमारे देश के खिलाफ है, उनका साथ नहीं देगी। अब भले ही कितनी भी अमन की आशा गैंग, कितने भी लेटर बनवा लीजिए, ये देश अब टॉलरेट नहीं करने वाला है। आपको लगता है कि उस घटना के बाद, देखिए आपके लिए तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन देश की नीति भी बदली, और ऐसी बदली जिसकी धमक हमने पाकिस्तान में देखी। 26/11 हुआ था, उसके पहले कितने अटैक्स हुए हैं जो हमारे सिविलियंस पे हुए, हमारे देश के लोगों पे हुए हैं। मैंने आज तक ऐसा बदला नहीं देखा जैसा इस सरकार ने, इवन आई वुड से अबव ऑल इंडियन आर्मी ने लिया है। दे आर द बिगेस्ट, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सोचा, हमारी गवर्नमेंट ने उसमें सपोर्ट किया, उसमें साथ दिया, इट्स वेरी गुड। बट जो इंडियन आर्मी ने सोचा है, किया है, जाके पाकिस्तान में घुस के उनकी औकात उन्हें याद दिलाई है, बताया है कि आप हमारे देश में घुस के धर्म पूछोगे, हम आपके देश में घुस के अपना देश बता के मारेंगे। बड़ा मैसेज दिया। लेकिन इसी के साथ जब ये इस तरह की खबरें आती हैं, चिट्ठी का जिक्र आपने किया, शहबाज शरीफ को एड्रेस किया जाता है उस चिट्ठी में, हमारे प्रधानमंत्री को भी किया जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ को, वही शहबाज शरीफ, वही मुनीर जो आईएसआई के साथ मिलकर इतना कुछ करते रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम राष्ट्र हित में इसमें
राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये अवसरवाद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इवन मैंने आपके ही माध्यम से ये बात बोली भी है कि आप एक पार्टी को या किसी नेता को या XYZ किसी को अगेंस्ट जाते जाते आप भूल जाते हो वो लाइन, जब आप अपने देश के खिलाफ भी हो जाते हो, एंटी नेशनल हो जाते हो। आप लड़ो, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, हर दिन होती हैं, होनी चाहिए, तभी तो राइवरी होगी, तभी तो पार्टीज़ होंगी। लेकिन क्यों उसकी वजह से अपने देश के खिलाफ होना? ये तो मतलब अपने देश से गद्दारी हुई। जहाँ का नमक खा रहे हो उन्हीं के खिलाफ हो रहे हो। और जो इंसान अपने देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं। हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम क्या बताते हैं? हम इंडियन हैं। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं बताओगे, आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आप क्या हो? कुछ नहीं हो। और आप उसी के खिलाफ चले जाते हो इतने ईजिली कि अरे मारा ही तो था, अरे टेररिस्ट अटैक ही तो था। वो टेररिस्ट कंट्री है, वो इंसान नहीं है, वो आतंकवादी हैं।